हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिशन कोर्सेज में सप्ताह 5 की गतिविधियां देखेंगे कि हमें शिक्षक डायरी में कैसे गतिविधियों को लाना है और लर्निंग आउटकम को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम क्लास 3 में लेंगे सेखीबाज मक्खी, जो हिंदी का चैप्टर है, उसकी कैसे हम गतिविधियाँ कराएँ और लर्निंग आउटकम तक कैसे पहुँचे। तो जो सेखीबाज मक्खी है उसको हमने स्टार्ट करने से पहले इसमें लिया है कि अगर कोई बच्चे स्टोरी से देखिए, पहले वो स्टोरीज़ क्या जानते हैं, क्या बच्चे कहानी सुना सकते हैं, और फिर उन्हें हमें सेखीबाज मक्खी की कहानी सुनानी। और जब वो कहानी सुनाएंगे तो उन्हें प्रश्न भी करना है। पहले कंप्लीट कहानी सुना देंगे, बीच बीच में प्रश्न भी कर सकते हैं कि कहानी में आपको कौन सबसे अच्छा लगा, ठीक है, और लगा अच्छा तो क्यों लगा। अच्छा, अगर मक्खी ने जब शेर को जगाया तो शेर ने क्या किया होगा, क्या मक्खी और शेर की दोस्ती भी हो सकती है, और शेर किस किस से दोस्ती कर सकता है, किस किस से शेर की दोस्ती हो सकती है। तो लर्निंग आउटकम आएगा, अगर बच्चे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, तो वो हमारा लर्निंग आउटकम यहाँ पे फुलफिल होगा। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में इसमें है संख्याओं की उछल कूद। अब इस तरह से कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं, जैसे एक स्नेक बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि स्नेक का पेट भरो। जैसे हमने 2 लिखेंगे, पहले स्नेक ने 2 खाया, फिर 2 करके अगर वो जितने भी उसके पास पहले जमा हुए उसके बाद तो 2 और ले रहे हैं, तो इस तरह से हम 2 का एक पहाड़े का पैटर्न बनाएंगे, यानी कि बच्चे पैटर्न को समझ रहे हैं। और हम जैसे 5 का अगर हमें बनाना है बच्चों को पहाड़ा, तो ऐसे 5 करके टैली करके हम 5 का भी बच्चों को पहाड़ा सिखाएंगे। और इस बहुत सारी गतिविधि हो सकती है, बच्चे पहाड़े बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम हो रहा है। और ज़्यादातर मैंने लर्निंग आउटकम भी इसलिए पूरा नहीं लिखा है कि आप बच्चों को जब बताएंगे कितना उन्हें आ रहा है, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। देखिए, क्लास 3 में इंग्लिश में हमें जो फर्स्ट का चैप्टर वो लेना है सुंदरी। जो सुंदरी चैप्टर है उससे हमें इसमें लेना है। तो पहले जो चैप्टर है उसको अच्छे से बच्चों को समझाना है। उसमें बहुत सारे पिक्चर हैं, तो उस पिक्चर से जितने भी वर्ड्स उसमें आएंगे बच्चों को बतानी है। जैसे उस चैप्टर में सुंदरी में एक बॉय है, और वो बॉय भी जो है काइट बना रहा है, उसका नाम उसने सुंदरी रखा है। वो किस तरह की काइट, उसमें जितने भी उसमें नाउन आते हैं वो सारे बताने हैं, ठीक है। जैसे काइट है, डॉग भी आता है, मैरी गो राउंड, वो फेयर में जाता है और मैरी गो राउंड देखता है। तो जितनी भी उसमें चीज़ें उस सब हमें बच्चों को फैमिलियर करानी है। वो जानते हैं, मेले में भी जाते हैं बच्चे, बट उन्हें उन शब्दों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो बताना है। ये गतिविधि हो जाएगी। गतिविधि किसी भी तरह से कर सकते हैं, बच्चों को पिक्चर बना सकते हैं, खुद पिक्चर बना कर उन्हें दिखा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में करा सकते हैं, और अगर चिल्ड्रन उसको अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, तो यानी कि लर्निंग आउटकम तक वो पहुंच पा रहे हैं। साथ ही इसमें हमें नाउन भी उन्हें बता रहे हैं, नाउन और वर्ब भी बताएंगे। जैसे नाउन में हम इस तरह से ले सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी कर लेंगे कि पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो जो उस चैप्टर में आए हैं उन सब के पहले नाम लिखो। फिर प्लेस कौन सी जगह आई है, जैसे फेयर आए हैं, ग्राउंड भी आया उसमें, और कौन एनिमल आया, डॉग, और कौन कौन से थिंग्स आई है, जैसे बैंड आया है, मैरी गो राउंड आई है, स्ट्रिंग आई है। तो इस तरह से थिंग्स भी इसमें हम बताएंगे। नाउन से भी बच्चों को हमें फैमिलियर कराना है। नेक्स्ट आएगा हमारा ईवीएस में ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बच्चों को बताना है कि देखो, जो ट्रैफिक सिग्नल है उसके क्या क्या से सिंबल होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, जब हमें पैदल जेब्रा क्रॉसिंग का क्या है इसमें, या डेंजर का, हॉर्न, नो हॉर्न जोन है, और स्कूल के लिए क्या क्या संकेत दिए गए हैं। इसके अलावा भी बच्चों से कहेंगे अगर आपने कोई और संकेत देखे हैं तो उनके भी आप उनकी भी चित्र बनाइए। और यहाँ लर्निंग आउटकम फिर मैंने खाली रखा है कि लर्निंग जो अगर बच्चे बना रहे हैं और उसे यहाँ पे लिखेंगे, और जितना हमने बताया अगर उसे भी वो कर रहे हैं कॉपी में, वो भी हमारा लर्निंग आउटकम कंप्लीट होगा। इसके बाद है, अब इसमें मैंने एक चीज़ दी है, जो बच्चों ने काम किया है उसको भी यहाँ पे दिखाएं। जैसे ये सुंदरी जो काइट वाला चैप्टर है, अब वहाँ पे अगर बच्चों ने यहाँ पे देखिए इस तरह स्टोरी लिखी है, उसको मैंने पहले लिखी, और स्टोरी के बाद वो सब कंप्लीट उन्होंने स्टोरी लिखी है, और इस तरह से उन्होंने ये पिक्चर भी बनाई है। तो इसका लर्निंग आउटकम मिल रहा है हमें। नेक्स्ट है ये ब्लैक बोर्ड में मैंने स्टोरी लिखी है,
बच्चों से कहा इसको आप उतारो, तो वही स्टोरी को उन्होंने अगर वो ये पिक बना के लिखी है तो उसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं बच्चों को। ये लर्निंग आउटकम एक तरह से ये हमारा एक लर्निंग आउटकम में ही आ जाएगा कि बच्चे उससे कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, पिक बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्लास थर्ड चूँकि मैं इसलिए इसको मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया है क्योंकि फोर्थ में भी हमारा यही चैप्टर लिया गया। देखिए फोर्थ में जब इंग्लिश का हम करेंगे, यहाँ पे टीचिंग डायरी जब भरते समय तो गतिविधि में सेम वही आएगा जो थर्ड में नाउन लेने, पर थोड़ा सा उसमें हमें ये ऐड कर देंगे कि जो हमारे चैप्टर में है उसके अलावा भी बच्चों से कहेंगे आप इसमें और भी आप प्लेस ऐड करो, और भी थिंग्स ऐड करो, एनिमल नेम ऐड करो। जैसे डॉग आया तो और भी एनिमल नेम बच्चे उसमें ऐड कर सकते हैं। कैट हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है, थिंग्स भी और ऐड कर सकते हैं। तो जितना हम ज़्यादा करेंगे बच्चों को, जितना हम एक्सपोजर देंगे उतना वो लिखेंगे, सीखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में यह है परिवार के कितने सदस्य हैं उनके, उन सब की पहचान, आपसे क्या रिलेशन है वो हमें पूछने की। जैसे अगर उनका नाम लिखें, जैसे उनके घर में कोई संगीता नाम की है महिला, अब उसका उनसे क्या रिलेशन है, तो वहाँ पे वो लिखेंगी। पहले नाम लिखेंगे उनका, फिर उनसे जो रिश्ता है, मौसी है, वो है, वो रिश्ता लिखेंगे। अच्छा, एक इसमें रह गया हमारा क्लास फोर्थ में मैथ्स का। क्लास फोर्थ में जो मैथ्स का पहले हिंदी देखते, हिंदी में किरमिच की गेंद, ये भी प्रीवियस चैप्टर का लिया गया है। तो अब कहानी जो सुने बच्चों को, देखिए हिंदी में अगर बच्चे को आता है तो आप उनसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर या उनसे हम बातचीत द्वारा हम चैप्टर तक ले जा सकते हैं। अगर नहीं आता तो पहले हमें उन्हें उस पूरे चैप्टर को बताना है, घटनाक्रम के बारे में बताना है, फिर उनसे पूछना है कि जैसे उसमें गेंद है तो हम गेम भी करा सकते हैं, गेंद पास करके गेंद के पास करा सकते हैं, फिर उसके बारे में बोल सकते हैं कि आपको कैसा अनुभव लगा। जैसे कोई बच्चे कहेंगे अगर गेंद है तो हल्की है, कोई कहेंगे चमकीली है, कोई कहेंगे कलर के बारे में बताएंगे, कोई गोल है, कोई कहेंगे हाथ में आ रही है। तो इस तरह से एक तरह से उनको बातचीत द्वारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है। फिर चैप्टर में भी लगे कि वो गेंद देखो उसमें ऐसी थी, अभी चैप्टर में गेंद कैसी है। स्थानीय खेलों के बारे में चर्चा करेंगे, और जितने भी हमारे उसमें संख्या आएंगी, संख्या को भी बच्चों को छांट के लिखने को कहेंगे। और लर्निंग आउटकम बच्चे गेंद का चित्र बना रहे हैं, बल्ले का चित्र बना रहे हैं, प्रश्नों का हम मौखिक जवाब दे रहे हैं, लिख भी रहे हैं। मैथ्स में 2D और 3D है। 2D 3D में अंतर बताएंगे कि 3D क्या है, कोई भी हमारे पास कोई भी वस्तु है, जैसे ये पेन है, ये क्या है 3D है। जब मैं इसका पिक्चर बना दूँगी बोर्ड में तो क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी पिक्चर में ये जो मैंने पिक्चर बनाई है ये क्या है, सब 2D है। और जब ये विजुअल आप देखोगे इसको तो क्या होगी 3D होगी। तो बच्चों को 2D 3D में अंतर और उसके कंसेप्ट को क्लियर करना है। साथ ही इसमें हमारे आएंगे जैसे कोई वस्तु लिया, जैसे पेपर लिया तो उस पेपर में कितने किनारे हैं, कोने कितने हैं, इनमें डिफरेंस बताना है कि किनारे क्या हैं जो पूरी लाइन है, कोने सिर्फ क्या होते हैं जो टॉप पॉइंट है। तो ये एक हम बॉक्स को लेके भी कर सकते हैं, और जैसे गेंद है उसमें कोई भी किनारा कोना नहीं होता, ये भी समझा सकते हैं। डब्बे से बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर हमारे 5th वीक का कंप्लीट हुआ मिशन कोर्सेज की 6th डायरी। थैंक यू।